डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि लास्ट में हमने आपको सी लैंग्वेज में वाइल स्टेटमेंट्स में मैंने आपको एक प्रोग्राम दिया था रन कराने के लिए। रिस्पांस बेहतर है बट उसमें कुछ गलतियां हो रही हैं, जैसे वो गलतियां होनी नहीं चाहिए। जैसे कुछ बच्चों ने गलतियां ये किया था कि सीरीज को थाउजेंड स्टार्ट किया है, थाउजेंड से चला चला रहा है, हंड्रेड से चला रहा है। तो भाई कल जो प्रोग्राम दिया गया था यही दिया गया था ना आपको क्लास में। पेज 12 या फिर 13 होगा। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट थाउजेंड मतलब 100 81 64 79 सॉरी 49 36 25 16 9 4 1 ये आपको सीरीज में दिया गया था। तो आपको ये देखना चाहिए कि वह क्या पूछा गया है। अगर आप 10 का स्क्वायर निकालोगे, स्क्वायर है ना वो, तो देखो ना यहाँ पे 100। अगर आप तुम इसके अकॉर्डिंग चलो 100 क्यों बनाए, आपने आई का मान 100 क्यों दिया? तो वो इसलिए क्योंकि हमने आपसे ये कहा था कि पहली वैल्यू और लास्ट वैल्यू पे ध्यान देना है। तो यार पहली वैल्यू और लास्ट वैल्यू पे तब ध्यान देना जब हम गैपिंग निकालेंगे। यहाँ पे गैपिंग हम निकाल ही नहीं सकते क्योंकि कहीं भी इक्वल गैपिंग है ही नहीं। पहले में कुछ और की गैपिंग है, सेकंड नंबर में कुछ और गैप है, थर्ड में कुछ और है, फोर्थ में कुछ और है। तो फिर ऐसे गैपिंग में हम हमेशा ड्रॉबैक है हमारे पास कि हम असेंडिंग नहीं कर सकते। आपको कल मैंने 1 4 9 16 25 36 49 का मैंने स्क्वायर फॉर्मेट बताया था, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर करना था। कहीं कहीं तो मैंने देखा आपने सब कुछ सही किया है, नीचे काउंटर में आई प्लस प्लस लगाया है, तो वो भी आपका मिस्टेक है, तो वो भी आपका नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखें stadio.h has include conio.h main int I equal to। देखो यहाँ पे 100 लिखा जरूर है, लेकिन आप 100 नहीं आई का मान लेंगे। जो यहाँ पे कुछ गलती आप लोगों ने किया है, ये 10 का 10 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे I equal to 10 CLR SCR। इसके बाद while लूप चलाएंगे। अब यहाँ देखो ये सीरीज क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर में चल रही है। तो सीरीज डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर चल रही है तो इसका मतलब ये होता है कि जब यहाँ पे हम कंडीशन लगाएंगे तो ग्रेटर देन इक्वल टू 10 लगाएंगे, नहीं क्या लगाएंगे 1। क्यों? यहाँ पे देखो 1। अब यहाँ पे बस समझो कि सर 1 लिखा इसलिए 1 लिखे, नहीं 1 का स्क्वायर 1 ही होता ही है, इसलिए मैंने 1 लिखा है। तो 1 printf %d/t I इक्वल टू I, यहाँ पे I माइनस माइनस करेंगे। I माइनस माइनस इसलिए क्योंकि एक एक घट रहा है। देखो ये 10 का स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है, 7 का है, 6 का है, 5 का है, 4 3 2 1 का 1 अलग अलग स्क्वायर है, ठीक है। इसके बाद गेट ch, फिर आउटपुट में पूरा लिख दीजिए 100 81 64 डैश 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 1, ठीक। तो ये आपका प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। अब जो सीरीज का देखा जाए, P13 देख लीजिए। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट, फिलहाल इसको आप एक बार नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं
इस पे जो है अगर हम एक बार काउंटर का सिंबल्स लगा देते हैं, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट, और उस पे हम देखते हैं क्यूब निकालते हैं, तो मैं आपको बता दूं क्यूब का मतलब ये होता है कि किसी भी नंबर का 1 2 3 दैट इज द स्क्वायर। मान लीजिए एक का क्यूब निकाला तो 1 into 1 into 1, 2 का क्यूब निकालना है तो 2 into 2 into 2। क्लियर? तो यानी हम यहाँ पे देखें टू प्रिंट 1 8 27 125 डैश 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 1000। ठीक, अगर ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में दे दिए जाए और लिख दिया जाए यूजिंग व्हाइल लूप, ठीक, तो आप क्या करोगे उसमें? तो करना कुछ नहीं है, वही सेम चीज आ जाओ इस पे, हम यहीं से प्रोग्राम करना शुरू करेंगे। अब ज्यादा प्रोग्राम मैं लिखूंगा नहीं, आपको ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर दिखाएंगे। तो देख लो, इस प्रोग्राम को मिटा दो, ठीक, आई की वैल्यू को मिटा दो, कंडीशन को मिटा दो, इसको मिटा दो, यहां मिटा दो और ये आउटपुट मिटा दो। देखो बस मैंने जितने जगह पे डेटा को इरेज किया है इतने ही जगह पे आपको हर बार प्रोग्राम पर सोचना है, प्रोग्राम पर लॉजिक लगाना है, अदरवाइज किसी भी जगह पे लॉजिक नहीं लगाना है। ठीक, पहला इनिशियलाइजेशन, दूसरा कंडीशन, तीसरा प्रिंट, चौथा काउंटर, बस। तो देख लो कैसे, इसको इनिशियलाइजेशन कहते हैं। अब आपके सामने 1 है तो 1 मत मानिए ना, मैंने कहा कि राइट ऑफ इट, तो ये स्क्वायर का दिए गए सीरीज को पहले निकालो क्या है वो। तो इसमें क्या है, ये पहले का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, इसी तरह से बढ़ता गया। क्यूब का मतलब 2 का क्यूब अगर होगा तो 2 into 2 into 2, 3 का होगा तो 3 into 3 into 3, 3 3 जा 9, 3 जा 27। क्लियर है? तो यानी इस नंबर को आपस में 3 बार मल्टीप्लाई करना है उस सेम नंबर को, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो i इक्वल टू, वहां पे 1 से लेकर 10, अब यहाँ पे 1000 को देखो, ये 10 का क्यूब है, ठीक है, तो यहाँ ये मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। तो अब देख लो यहाँ पर क्या करोगे, i का मान 1 लिख दो, इनिशियलाइजेशन बदल दिया आपने। अब हम क्या बोल रहे हैं, कंडीशन में चेंज करो। कंडीशन मतलब ये, यहाँ देख रहे हैं 1 का क्यूब हो रहा है, फिर 2 का हो रहा है, फिर 3 का हो रहा है, तो यानी 1 1 बढ़ रहा है, यानी कंडीशन बढ़ रहा है, यानी i लेस देन इक्वल, कहां तक क्यूब है, 1000 है तो 1000 मतलब 10 का क्यूब, ये निकल गया। अब प्रिंट पे आ जाओ, तो क्यूब का मतलब होता है 3 बार सेम नंबर का मल्टीप्लाई, यहाँ पर i मल्टीप्लाई i, 3 बार मल्टीप्लाई कर दो। फिर नेक्स्ट लाइन में देखते हैं काउंटर, ये चौथी जगह पे आपको चेंज करना है। काउंटर में देखेंगे इसमें क्या हो रहा है, एक एक इंक्रीज कर रहा है, एक एक बढ़ रहा है। पहले 1 का क्यूब निकला, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का, फिर 5 का एंड सो ऑन। ठीक, तो यहाँ पे एक एक ही बढ़ रहा है, तो यहाँ पर प्लस प्लस। क्लियर? तो आपको हर एक प्रोग्राम में केवल इन्हीं जगहों पर चेंजेस करने हैं, प्रोग्राम आपका सही हो जाएगा। ठीक, तो ये समझ गए। तो आपको सीरीज पे अगर कमांड कर लोगे ना, तब मैं आपको बताऊंगा कि टेबल कैसे प्रिंट करते हैं। तो इसीलिए आज का ये लास्ट क्लास है सीरीज का, इस पे आप फोकस कर लीजिए। फिर मैं आपको एक प्रोग्राम बताता हूं, मान लीजिए प्लीज 14, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट फाइव 10 15 डैश 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 50। पहली नंबर 5, फिर देखा है यहाँ पर सीरीज में देखो गैपिंग, पहले सीरीज को फाइंड आउट कर लो, तो सीरीज में फाइंड आउट करेंगे 5 5 का गैपिंग दिखा रहा है, तो 5 का टेबल मत समझ लेना। यहाँ पे हम इसके जगह पर 50 की जगह पे 100 भी कर सकते हैं, 100 ही लिख लो। ठीक, अब इसको सॉल्व करना है,
तो यहाँ पे आ जाओ, फिर सेम चीज प्रोसीजर अप्लाई करिए। हमें क्या करना है, इनिशियलाइजेशन चेंज करनी है, कंडीशन हटाना है, फिर प्रिंट जाके उसको हटाना है, फिर काउंटर को हटाना है, बस। फिर देखो मैंने 4 जगह मिटा दिया। अब इन 4 जगहों पे फिर चेंजेस कर लो। 5 से स्टार्ट हो रहा है, 5 दे दिया, 5 के बाद 10 आ रहा है, 10 के बाद 15, यानी इंक्रीज हो रहा है। तो i लेस देन इक्वल टू कहां तक चल रहा है, 100 तक, 100। ठीक, यहां पर क्या सीधे प्रिंट करना है, यहां पे कुछ मैटर नहीं डालना। i यहां क्या हो रहा है, गैपिंग कितनी है, ये 2 नंबर्स के बीच में 5 का गैप हो रहा है। ठीक, तो i प्लस इक्वल टू 5। जैसे प्रोग्राम कंप्लीट होगा फिर आउटपुट में दिखा दो, 5 10 15 20 25 डैश डैश। क्लियर हो गया? तो यहां तक आपको प्रोग्राम हो गया। आज मैं आपको फिर 2 सीरीज और दे रहा हूं, लास्ट है, आपको देख लीजिएगा। P15 पे थाउजेंड 950 900 850 800 डैश 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 50। ये दोनों आपके क्लास वर्क है। सेम प्रोग्राम है, एक में 50-50 का गैप हो रहा है, जो डिसेंडिंग ऑर्डर में चल रहा है, दूसरा असेंडिंग ऑर्डर में चल रहा है। तो ये दोनों प्रोग्राम आपके लिए क्लास वर्क होगा, दोनों आपको करना है। मैंने बता दिया कहाँ कहाँ चेंज करोगे, बस 4 प्रोग्राम में चेंज करो, प्रोग्राम आपका डन हो जाएगा। लेकिन आप जैसे हमसे पूछ रहे हो सर चेक करिए प्रोग्राम सही है गलत, तो आपको डिकोडर ऐप मैंने किस लिए बताया है। अब डिकोडर ऐप में इसलिए नहीं बताना क्योंकि आप सीख चुके हो कि डिकोडर ऐप रन कैसे कराते हैं। तो मैं सारे प्रोग्राम्स डिकोडर, या तो फिर कहो मैं डिकोडर ऐप पे सारे प्रोग्राम बताना शुरू करूं, तो फिर वहां पे आपको प्रॉब्लम्स ये आएंगे कि हम जो यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो एक्सप्लेनेशन मैं नहीं दे पाऊंगा। तो डिकोडर ऐप पे मैंने आपको तैयार कर दिया है कि डिकोडर ऐप पे कोई भी प्रोग्रामिंग आप इजीली करिए और इजीली रन करा सकते हैं। तो इसलिए आपको सभी प्रोग्राम पहले जो आप चेंजेस कर रहे हो पहले कॉपी में लिखने से पहले डिकोडर ऐप पे रन करा लीजिए। डिकोडर ऐप पे रन कर गया तो उसको उसी प्रोग्राम को सेम प्रोग्राम अपने कॉपी में नोट्स कर लीजिए। एक चीज ध्यान रखिएगा विथ आउटपुट ऐसा ही आने चाहिए। अगर आउटपुट इससे चेंज आ रहा है तो फिर देखिए प्रोग्राम में कहीं ना कहीं मिस्टेक्स हो रहा है। कुछ बच्चों ने कल हमारे पास भेजा था उसका मैंने जब एक होमवर्क जो दिया था लास्ट में, जो होमवर्क दिया था आपको 181 वाला, तो 1000 निकाल के दिए थे। तो भाई वहां पे कुछ आप मिस्टेक्स करो, क्यों? क्योंकि आपने आई की वैल्यू 100 मान ली थी, तो वो मिस्टेक्स है आपका। तो ये सब छोटी मोटी मिस्टेक्स आप ना करिए तो आपको बहुत बढ़िया प्रोग्रामिंग होगी। इतना करने के बाद आप डिकोडर ऐप पे रन कराओ ना, प्रॉब्लम्स आएगी तो हम तो ये हैं उसके लिए। रन कराओ कॉपी में लिखो, रन कराओ कॉपी में लिखो, तो बढ़िया ये है कि सभी प्रोग्राम एक ही साथ रन करा लो 1 बाय 1 करके, जो इतना मैंने दिया है। तो जो होमवर्क आपको वीडियो में दिया जा रहा है उसको पहले कॉपी में होमवर्क को नोट कर लीजिए, केवल क्वेश्चन, उसके बाद से डिकोडर ऐप पे रन कराना चालू कर दीजिए। डिकोडर ऐप पे सभी प्रोग्राम रन कराइए और प्रोग्राम के अकॉर्डिंग सेव करते जाइए। P1 P2 P12 जैसे भी आपको सेव करना हो, जिस नाम से भी आप देते हो उसको सेव करते जाओ, और फिर जैसे वो सेव हो जाता है उसके बाद से आप फेयर कॉपी निकालो, फेयर कॉपी में 1 बाय 1 नोट कर लो। एक पेज पे एक ही प्रोग्राम होने चाहिए, ये कंडीशन है आपके पास, और नीचे फिर उसका आउटपुट पे पूरा लिखिएगा। तो ये सभी काम आप 50 मिनट की जो आपकी क्लास है उसमें हो जाएगा।
ठीक है, क्योंकि आपको जब मैं वीडियो अपलोड करता हूँ तो वीडियो अपलोड होने में, अपलोड कर दिया, डाउनलोड होने में मान लो आपको 5-10 मिनट लग जाता है, तो बच्चा 40 मिनट करते क्या, टाइम से जगो तो सही। तो थोड़ी सी आदत सुधारिए। जो कुछ बच्चों की आदत खराब दिख रही है उनमें से थोड़ा बहुत सुधार आया गार्जियन के द्वारा, मुझे मिल रहा है उनकी इन्फॉर्मेशन, लेकिन कुछ लोग अभी सुधार नहीं रहे, तो थोड़ा सा आप लोग सुधारने की कोशिश करिए। ठीक है, तो आज आपको 2 होमवर्क है, आज सीरीज का ये लास्ट प्रोग्राम था, फिर कल से हम लोग मोबाइल में ही कुछ नए तरीके से प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए गुड डे।